ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मैं किस लिए हूँ। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा कौन शांति का सागर परमात्मा, और मैं किस लिए हूँ इस दुनिया में शांति चारों ओर फैलाने के लिए। यही मेरा कर्तव्य है। तो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण भगवान के नूरे रत्न, उनके सिकी लदे बच्चे, कल्प के बाद मिलने वाले बच्चे, उनकी उम्मीदों को साकार करने वाले बच्चे हैं। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को इन 3 शब्दों पर सदा गहराई से बताते हैं। जिन 3 शब्दों में सारा रचयिता रचना का ज्ञान आ जाता है, और वो है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आज की मुरली में भी बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये कितनी बार कहा। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो एक एक शब्द का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। क्योंकि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को दुनिया में अलग रूप से समझते हैं, और बाबा ने इसका अर्थ बिल्कुल अलग सुनाया है। ज्ञान की जब बात आती है तो दुनिया में समझते हैं कि शास्त्रों का ही ज्ञान है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब ज्ञान है, और उसी को ही कंठ करते रहते हैं, उसी का ही उच्चारण करते रहते हैं। और जो उनको कंठ करते हैं, उच्चारण करते हैं शास्त्रों की बातों को, चाहे श्लोकों के रूप में, चाहे कहानियों के रूप में, उनको बड़ा ज्ञानी तो आत्मा माना जाता है। लेकिन बाबा ज्ञानी तो आत्मा किसको कहते हैं? केवल शास्त्रों का ज्ञान दाता को ही या ज्ञान लेने वाले को ही ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। बाबा उनको टाइटल देते हैं भक्त तू आत्मा। क्योंकि जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो सब भक्ति की बातें हैं। ज्ञान उनसे बिल्कुल अलग है। ज्ञान तो हम भगवान से मांगते हैं, और जो शास्त्रों में लिखा गया है वो तो ऊंची आत्माओं ने अपने विचार लिखे हैं, पर वो भगवान के महावाक्य नहीं है। भले बाबा कहते हैं उनमें कुछ आटे में नमक है, कुछ बातें हैं जो ज्ञान संगम पर भगवान ने दिया, उनका कुछ आटे में नमक समान है, लेकिन कहाँ आटा और कहाँ उसमें नमक जितना ही है अगर कहें,
बाबा आकर के हमको अपना और अपनी रचना का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। इसीलिए परमात्मा से ही ज्ञान मांगा जाता है। आज दुनिया में कितने पुस्तकालय हैं, कितनी पुस्तकें हैं, कितने लोगों ने क्या क्या लिखा होगा और लोग उनको पढ़ते रहते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से अगर देखें तो गूगल एक गुरु बन गया है। जो चाहिए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगी। कोई भी शब्द हो, कोई भी विषय हो, कोई भी संदर्भ हो, आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब है जिस्मानी ज्ञान, और शास्त्रों की बातें ये सब है भक्ति का ज्ञान। जो लौकिक में हम पढ़ाई पढ़ते हैं, इतने पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत कुछ डिग्रियां हासिल करते हैं, वो राजविद्या, बाबा उसको नाम देते राजविद्या। इस संसार में हम कैसे चले उसके बारे में कुछ विद्या है। लेकिन भगवान का ज्ञान तो बिल्कुल इनसे न्यारा है, और इसके लिए हम ईश्वर से ही वो ज्ञान मांगते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, हमें वो ज्ञान दो जो हमारा असत्य दूर करे। तो सत्य और असत्य की पहचान ज्ञान हमें कराता है। हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश दिलाए, वो ज्ञान। क्योंकि आज तक हम सब अंधेरे में ही भटकते रहे, इसलिए उसके भी गीत गाते रहे। आज अंधेरे में है हम इंसान। तो अंधेरे में जो व्यक्ति होता है वो तो ठोकर ही खाता है। तो ठोकर ही खाते रहे, जिसको बाबा कहते हैं धक्के खाते रहे। तो भक्ति में अब तक ठोकरें खाई, धक्के खाए, ढूंढते रहे, पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, मांगते रहे, भिखारी बन करके। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता ही गया, वही हालत हमारे बेचारे भक्तों की है। जो जो भक्ति में तीव्रता लाते जाते हैं, उतना उतना ईश्वर के नजदीक तो नहीं पहुंचते, लेकिन और ही दूर होते जाते हैं। पुकार बढ़ती जाती है, दुख, अशांति, चिल्लाना, पुकारना, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। जो बाबा कई बार कहते हैं पैरों में छाले पड़ गए, भटकते भटकते, सिर लगाते लगाते मस्तक ये भी टकला हो गया, बाल सब उखड़ गए। क्या नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी हम हरदम दूर रहे। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि आज अंधेरे में है हम इंसान, हाँ राह दिखाओ। तो कहाँ की राह दिखाए भगवान? पुकार ही रहे हैं। तो भगवान ही आकर के हमको सत्य ज्ञान देता है। और कई बार बाबा कहते हैं ज्ञान माना बीज, ज्ञान माना सार। जब कोई सार का विस्तार होता जाता है ना, विस्तार विस्तार विस्तार,
विस्तार होता गया तो धीरे धीरे वो असार बन जाता है। जितना विस्तार होता जाता है उतना असार बनता जाता है। जैसे बीज से जितना बड़ा वृक्ष निकलता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे उनकी डालियाँ, उनकी टालियाँ, उनकी और सूक्ष्म टालियाँ वो सब कमज़ोर पड़ती जाती है। बीज से जो थुड़ निकलता है वो कितना मजबूत होता है। उसमें से जो डालियाँ निकलती है वो शुरू में बड़ी मजबूत होती है, लेकिन जैसे बढ़ती जाती है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है। क्योंकि 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, और जैसे जैसे बढ़ते गए तो वो जितने बढ़ते गए कमज़ोर पड़ते गए। तो जो एक में शक्ति है वो अनेकों में बंटने के कारण शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान माना बीज, ज्ञान माना निचोड़, ज्ञान माना सार। और 4 शब्दों में बाबा ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान और समय का ज्ञान। और ये चारों ही ज्ञान आज दुनिया में असार रूप में बढ़ गया है बहुत कुछ, लेकिन असार बनता गया है। और जितना जितना बढ़ता गया है उतना मनुष्य मूंझता गया है, जिसको ही कहावत में कहते हैं, हाँ कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। कोई सूप बना रहा हो और उस सूप को बनाने के लिए कई बावर्ची, कई पकाने वाले, बनाने वाले हैं। अभी एक ने नमक डाला तो दूसरे ने सोचा पता नहीं उस पहले वाले ने नमक डाला या नहीं डाला, चलो मैं भी कुछ डाल दूं। फिर तीसरा आएगा, पता नहीं इसमें मिर्ची डाली या नहीं, चलो मैं डाल दूं। फिर चौथा आया कि इसने कुछ खटाई डाली या नहीं, मैं डाल दूं। तो पहले वाले ने क्या डाला, दूसरे वाले ने क्या डाला, तीसरे वाले ने क्या डाला, चौथे वाले ने क्या डाला, 1-2 का किसी को पता नहीं। तो क्या हो जाएगा, वह सूप पीने योग्य कहाँ होगा। लगेगा कि हाँ सूप तो बन गया, लेकिन वो सूप क्या बना, वो तो असार हो गया। तो यही हालत हुई है दुनिया में, भक्ति का असार। इसीलिए बाबा आकर के हमें समय अनुसार जो कुछ देते हैं वो इस समय की पूरी मांग है, इस समय की मांग है। द्वापर युग से जो कुछ हमारे धर्म पिताओं ने दिया, जो कुछ भी दिया सार रूप में दिया, वो उस समय की मांग थी। और उस समय की मांग अनुसार उस धर्म की स्थापना हुई। फिर उसमें भी कितनी बढ़ोतरी होती गई और आज हम देख रहे हैं हर धर्म ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। बाबा ने उस दिन भी बताया कि गीता, इतनी छोटी सी गीता होती थी, लॉकेट में डालते थे, इतनी छोटी सी। अभी इतना विस्तार हो गया है, कितनी उसकी टिप्पणियां बन गई है, कितनी भाषाओं में अनुवाद होता गया है। और जितनों ने इसको बढ़ाया, अनुवाद किया, टिप्पणियां दी, वो बढ़ता गया। और वो ज्ञान तो असार बन गया, भक्ति का रूप ले लिया, विस्तार बहुत हो गया और भटकते ही रहे। ब्रह्मा बाबा का भी यही हाल था। ब्रह्मा बाबा ने भी कोई शास्त्र कम नहीं पढ़े, अंतिम जन्म में भी बहुत पढ़े, बहुत गुरु किए। कई बार बाबा कहते हैं कि मैंने तो 12 गुरु किए। तो कई पूछते हैं कि बाबा को 12 गुरु करने की क्या जरूरत थी, एक गुरु ही बहुत होता है। हाँ, कई उसको हम जब सुनाते हैं ना कुछ,
तो कहते नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं, हमने तो गुरु किया हुआ है, हमने गुरु किया हुआ है, माना वो गुरु मेरी सदगति कर देगा, मैंने गुरु किया हुआ है, और समझते हैं बस वही बहुत है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए, क्यों? एक गुरु उनके लिए काफी नहीं था क्या? क्योंकि बाबा को खोज थी सत्य को समझने की, सत्य को पहचानने की। कल भी बाबा ने कहा, मैं गीता पढ़ता था रोज सुबह, बिना नागा, नहा धो करके, मुंह जूठा किए बिना, ट्रेन में भी सफर करता था तो पहले गीता पढ़ता था। लेकिन बाबा ने जब ज्ञान आकर दिया तब आंखें खुली। वो केवल पढ़ता था, और बाबा ने शब्द यूज किया कल की मुरली में, जैसे डिब्बी में ठिकरी, डिब्बी में ठिकरी होती है ना, ठिकरी डालते हैं ना, वो मिट्टी का घड़ा होता है, मान लीजिए मिट्टी का घड़ा अगर टूट गया तो मिट्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, घड़े के टुकड़े टुकड़े मिट्टी के होते हैं, और उसको एक टीन के डब्बे में डाल दो, और टीन के डब्बे में डाल करके आवाज करो तो बहुत आवाज होगा, पर उस आवाज से फायदा क्या? वो तो मिट्टी के टुकड़े हैं और आवाज करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे डिब्बी में ठिकरी, माना समझते थे बहुत कुछ है ये, लेकिन अंदर में जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ ज्ञान का सार तो मिला ही नहीं। याद करता था, मैं नारायण की भक्ति करता था तो मन तो भटकता था, तो बाबा एक अपने को चुटी मारते थे, अरे मन तुम क्यों भाग रहे हो? भगवान कौन है ये तो पता ही नहीं था, मैं कौन हूं ये तो पता ही नहीं था, करना क्या है ये तो पता ही नहीं था, कहाँ जाना ये भी पता नहीं था। इसीलिए बाबा कहते वो ज्ञान नहीं था, वो भक्ति थी, वह सत्य ज्ञान की खोज जरूर थी। और जैसे शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया बाबा को उनके भविष्य स्वरूप का, कि ये तुम ही हो, तुम ही ये बनने वाले हो, तो बाबा का की आंख खुल गई कि मैं ये बनने वाला हूं। फिर बाबा को कर्तव्य का बोध कराया कि तुमको ऐसी दुनिया बनानी है। तो आश्चर्य लगा ब्रह्मा बाबा को, मुझे ऐसी दुनिया, सत्युगी की दुनिया बनानी है। कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ तो बाबा को वैराग्य आ गया कि ये दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। और ये सारे साक्षात्कार करके बाबा ने कैसे एक धक से अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और फिर शिव बाबा ने उनको जो कहा, बिना कुछ और सोचे वो किया बाबा ने। बाबा ने कहा, बहनों माताओं के आगे अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी, संपत्ति, सारी जो भी जायदाद, जमीन, जो कुछ भी आपका है, वो सब माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दो। तो बाबा ने और कुछ नहीं सोचा। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, बहुत अच्छी बात थी कि सावल शाह की हुंडी, हाँ, सावल शाह हुंडी सकारेंगे। तो ये कहानी है, नरसिंह मेहता की कहानी है, सावल शाह हुंडी सकारेंगे। सावल शाह माना ईश्वर, वो हुंडी सकारेंगे। तो कैसे नरसिंह मेहता हमेशा भजन कीर्तन में रहते थे, हमेशा वही करते रहते थे। अब लेकिन घर में तो बहुत गरीबी थी, वो अपनी सारी जो भी धन संपत्ति, जो कुछ उनके पास था, वो गरीबों की सेवा में, उनको खिलाने पिलाने में ही लगाता था। तो कैसे वो अपनी भक्ति में तल्लीन था। और कुछ लोग आए, उनको कोई गांव में जाना था, तो उस समय 500 रुपये उनके पास थे। तो सोचा कि 500 रुपये अगर हम ले जाएंगे अपने साथ, कोई रास्ते में चोर लुटेरे डाकू आ गए तो वो छीन लेंगे। तो नरसिंह मेहता तो बहुत बड़े भक्त थे,
तो उनको कहा आप ये अमानत हमारी रख दो और ये रखो, और हम फलाने जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ आपके कोई पहचान वाले हो, वो हमको पैसा दे देवे और फिर आपके साथ जो भी हिसाब किताब है वो हो जाएगा। तो नरसिंह मेहता ने कहा मैं कहाँ रखूँगा, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत जिद किया और उनको 500 रुपया रखा वहाँ और उससे हुंडी भर दी। हुंडी माना जैसे चेक होता है ना, चेक, तो चेक लेके जाते हैं, पैसा नहीं लेके जाते, चेक लेके जाते हैं। वो चेक अपने साथ रखते हैं ताकि जहाँ जाएंगे वो चेक का कैश करा लेंगे। उसको हुंडी कहते थे पहले ज़माने में। तो कैसे, उसने कहा ठीक है रख दो। तो हुंडी आपकी शहर, आपकी सावल शाह सकारेगा, माना वो हुंडी जो है, ये चेक है वो भरेगा। अब सावल शाह कौन है वो तो उनको पता नहीं था, और वो 500 रुपया उनको दिया। और उस 500 रुपये से नरसिंह मेहता ने क्या किया, वो सब गरीबों को खिला दिया, साधु संतों को खिला दिया, अनेकों को खिला दिया। 500 रुपये में बहुत कुछ खाना पीना आ गया, तो खिला दिया, सब पेट भरपूर हो गया। क्योंकि वो तो भगत आत्मा था, कोई भी उनको दे जाता था बस, बाकी तो उनको कुछ नहीं चाहिए था। तो कैसे दिखाते कि अंत में कोई और साधु आ गए, तो उन्होंने भी, उनको लिए भी थोड़ा सा जो पत्नी के पास था वो बचा हुआ उनको दे दिया। तो उन्होंने वरदान दिया उनको कि आपका सावल शाह हुंडी सकारेगा। तो कैसे वो दिखाते, वो लोग जो गए गांव में जहाँ से उनको पैसे मिलने थे, ये कहानी है। और अभी सावल शाह कौन है, सावल शाह कौन है, ये तो पता ही नहीं कौन सावल शाह। तो ढूंढने लगे सावल शाह। तो उसने तो कह दिया नरसिंह मेहता सावल शाह हुंडी सकारेगा। वहाँ पहुँचे, ढूंढने लगे, कोई नहीं, सावल शाह नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ, कोई एड्रेस नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया उनके सामने और कहा कि आपने जो वहाँ वो हुंडी लाए थे वो आपका पैसा वापस आपका दे रहे हैं, माना वो चेक का कैश दे रहे हैं। बस दे करके वो गुम हो गया। कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं। वह सावल शाह हुंडी सकारेगा, ये कहानी है। पर हो सकता है उस प्रकार सत्य हो, क्योंकि भावना का बाड़ा तो मिलता ही है। तो जैसे वो कहानी में आता है, तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया, सब कुछ माताओं के आगे समर्पित किया। सावल शाह हुंडी सकारेगा, माना शिव बाबा बैठा है, ये यज्ञ तो उसी का है, पर अपना बीज डाल दिया। लेकिन ये किस आधार पर किया, भक्ति भी बहुत की थी, और जब ज्ञान मिला तो उस ज्ञान से वैराग्य आ गया, सारे संसार से वैराग्य आ गया। भक्ति में भी वैराग्य आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है। इतने सारे जो संतों की बात कहानियां हम सुनते हैं, ये वैराग्य की कहानियां हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उनके पास सत्य ज्ञान तो फिर भी नहीं है ना, भक्ति ही है। भक्ति की ही जैसे चादर ओढ़े बैठे हैं, तो उस हिसाब से वो भगत माला में आते हैं जरूर। मीराबाई भी भगत माला में आती है, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करती थी। श्री कृष्ण के सिवा उसको और कुछ बुद्धि में नहीं था। हर वक्त उनकी आंखों में श्री कृष्ण बसा हुआ रहता था। सब जगत तू ही तू, तू ही तू, वही देखती रहती थी। उनके लिए ही सब कुछ करती थी, जो कुछ भी है। अगर उसको कोई सोना देता था तो भी मेरी कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, भोजन पहले कृष्ण के लिए, हर चीज कृष्ण के लिए। अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं उसने। तो बड़ा त्याग था, वो भी एक वैराग्य की स्थिति थी। लेकिन बाबा कहते हैं वो है भक्ति मार्ग का वैराग्य। वो भक्ति की भावना का भाड़ा भी भगवान ही देता है और कोई इंसान नहीं देता है। लेकिन इस संगम युग पर
बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं उसे तीसरा नेत्र खुलता है। भक्ति से तीसरा नेत्र नहीं खुला। तीसरा नेत्र नहीं खुला माना तीनों कालों का ज्ञान नहीं मिला, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं मिला। बस इतना ही अच्छा कर्म करना है ये जरूर समझ थी, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन शिव बाबा ने आकर के हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खोल करके तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, हर चीज का ज्ञान दिया है। आप देखेंगे बाबा की मुरलियों में क्या नहीं आता। सुबह से लेकर के रात्रि तक सोचो कैसे, बोलो कैसे, कर्म कैसे करो, नींद कैसे करो, हर चीज तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, समय के लिए, श्वास के लिए, संकल्पों के लिए, संबंधों के लिए, संपर्क के लिए, सब कुछ बाबा की मुरली में आता है। और कई बार हम महसूस करते कि जो मन में संकल्प उठता है, कुछ प्रश्न है, बाबा की मुरली में जवाब मिल जाता है। कल ही मेरे से सवेरे सवेरे किसी ने पूछा, वहाँ पांडव भवन में कोई लंदन की बहन थी, वहाँ तो विदेशी भाई बहने हैं ऊपर, तो बीन जी मेरा मन तो लगता नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा की मुरली में आज जवाब मिल जाएगा। आप सवेरे सवेरे 5 बजे क्या उनको कहें। तो सचमुच बाबा ने मुरली में जवाब दे दिया। अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करो, चलो मन भटकेगा, चलो आज भटका 1 मिनट या 5 मिनट लगा, पर और समय और नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, कल और ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम आप लगाओ, और ज़्यादा टाइम। तो बाबा ने अपना मिसाल दिया, मैं कैसे चुटी लगाता था अपने आप को, हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको तो अपने हरि को याद करना है। अभी हमको तो वो सच्चा हरि का तो पता चल गया वो कौन है। इसलिए इस ज्ञान के आधार से जो हम उसको मनन करके, चिंतन करके उस रूप से याद कर सकते हैं, वो भक्ति में थोड़ी कर सकते थे। पर वो भक्ति का समय अपना था, वो भी जरूरी था। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम पर तुमको ज्ञान मिलता है, और इस ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो आपका आधा कल्प चलती है। सतयुग त्रेता में ज्ञान नहीं होगा, और बाबा बताते कि अगर ज्ञान सतयुग त्रेता में हो तो वो परंपरा चले, लेकिन परंपरा नहीं चलता। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये ज्ञान की प्रारब्ध वो पा रहे हैं। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, अच्छा ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, शंकर बोलते हैं। तो कईयों ने कहा कि हाँ ब्रह्मा बोलते हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी बोलते हैं। अच्छा विष्णु बोलते हैं, तो सब ने कहा नहीं विष्णु नहीं बोलते हैं। हाँ विष्णु नहीं बोलते। बाबा ने कहा विष्णु का ही तो साकार रूप है लक्ष्मी और नारायण, तो वो तो बोलते हैं। तो फिर किसी ने कहा वो ज्ञान नहीं बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण ज्ञान थोड़ी बोलेंगे, पर बोलते तो है ना, राज्य चलाना है तो बोलते क्यों नहीं है। अच्छा शंकर बोलते हैं, तो कहा शंकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो तपस्या में दिखाया, जैसे मौन ही दिखाया है। शंकर तो विनाश के लिए निमित्त है बस, बाकी तो उनका कोई सृष्टि पर तो पाठ है ही नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। तो देखो बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान हमें दिया, और इसी ज्ञान से जो कुछ भी हम संस्कार हमारे श्रेष्ठ बनाते हैं, वही श्रेष्ठ संस्कार, वही नियम, वही मर्यादाएं, वही हमारी धारणाएं, वो सब वहाँ नेचुरल रूप में हम अनुभव करते हैं सतयुग त्रेता में। इसीलिए बाबा कहते हैं वो ज्ञान की प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध का अपना समय होता है, कोई भी बात सदा के लिए तो रहती नहीं है। न ज्ञान सदा के लिए रहेगा, न भक्ति सदा के लिए रहेगी, न वैराग्य ही सदा के लिए रहेगा।
हर चीज का अपना अपना समय है। अमृत वेले का समय अलग है तो उस समय अलग माहौल है, दिन का अलग माहौल है, रात का अलग माहौल है, सब अलग अलग है। तो जैसा समय वैसी स्थिति हमारी सारी कल्प में बनती आई बनती आई बनती आई। फिर रात होती है तो बस सब कुछ दिन का पूरा हुआ, अभी सब समेट करके सो जाना है। तो सो जाना माना जैसे वैराग आ गया सबसे, रात गई बात गई, वो बात पूरी हो गई, पिछले दिन की बात सारी पूरी हो गई। तो इस संगम पर बाबा कहते जबकि एक और रात है, अज्ञान अंधकार है, चारों ओर भटक रही है आत्माएं, जहाँ विकारों का बोलबाला है, जहाँ रावण का पूरा राज्य है, जहाँ पांचों विकार अपने चरम सीमा में आ गए हैं, अपनी सीमाओं को भी लांघ चुके हैं। अगर कहीं चरम सीमा, वो भी हद हो जाएगी, अपनी चरम सीमा को भी लांघ करके आगे बढ़ गए हैं। इतने हद तक विकार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति संसार की हो जाती है तब बाबा कहते अति का तो अंत आएगा। क्योंकि एक तरफ भक्ति की भी अति है, भक्ति की भी कोई कमी नहीं है। कितनी भक्ति है बात मत पूछे, जहाँ भी जाओ मंदिर भरे पड़े हैं, भक्त भरे पड़े हैं मंदिरों के अंदर, पूजा पाठ अर्चना वंदना सब भरा पड़ा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक गीत आता है ना, सीता ने राम से पूछा कि जब कलयुग अंत आएगा तो क्या क्या होगा। तो पूछा कि क्या धर्म और कर्म होगा। तो क्या धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। कलयुग के अंत में क्या होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। तो आज वो स्थिति देख रहे हैं, शर्म कहाँ है। तो इसीलिए सब कुछ होगा, ऐसे नहीं कि कोई कमी होगी, कमी भी कुछ नहीं है, लेकिन अंतर में खोखलापन है, अंतर में खाली है, बाहर का भभका शो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बस अब इससे वैराग्य चाहिए, भक्ति से भी वैराग्य चाहिए। क्योंकि एक बार हमें समझ आ गई, ज्ञान मिल गया, पता चल गया कि सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, किससे क्या प्राप्ति है। जैसे ये समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली जो अनुचित है, जो गलत है, जो बेकार है, जो अशुद्ध है, उससे तो वैराग्य आएगा ही ना। क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। लेकिन वैराग्य का मतलब ये भी नहीं है कि हमको छोड़ देना है। क्योंकि कई क्या समझते बस छोड़ देना है। बाबा की मुरली में कई बार आता है, बच्चे बाबा को कहते बाबा बस हम सब छोड़ दे, झंझट गृहस्थी वृहस्थी सब छोड़ करके बस बाबा के कार्य में लग जाए। तो बाबा कहते बच्चे मैं यहाँ सबको रख करके क्या करूँगा, अचार डालना है क्या, यहाँ सबको बिठा दूंगा क्या। हाँ ये भी जरूर है कि मकान बनाने पड़ेंगे, बच्चे बहुत आएंगे, तो देख रहे हैं मकान बनाते जा रहे हैं, बच्चे बहुत आने वाले हैं, तो वो तो होगा। लेकिन यहाँ बैठ तो नहीं जाना है, फिर अपना नौकरी धंधा आदि सब कुछ करना है, तो वो सब भी करना है और ज्ञान भी लेना है, अपने परिवार में भी रहना है, जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो कई समझते बस सब छोड़ छाड़ करके यहीं बैठ जाए। तो बाबा कहते नहीं, तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है सब छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठ जाना। यही तो अंतर है। दुनिया में भी सन्यासियों में पहले वैरागी होते हैं, फिर वैरागी के बाद फिर सन्यासी बन जाते हैं। वैरागियों के सफेद कपड़े होते हैं, सन्यासियों के गेरुए कपड़े होते हैं। भाई ये वैरागी है, ये सन्यासी है। तो वैराग्य का अर्थ बाबा छोड़ देना नहीं कहते हैं। क्यों बाबा छोड़ देना नहीं कहते हैं? क्योंकि वो लोग छोड़ते क्यों हैं जो सन्यासी बनते हैं, हद के सन्यासी बनते हैं, वो छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो उसको माया समझते हैं।
और बाबा माया किसको कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो समझते धन माया है, इसलिए ये धन वन सब माया है, छोड़ देना है। और बाबा ने कहा नहीं, धन माया नहीं है, धन तो जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपना धन छोड़ नहीं दिया, लेकिन सब माताओं के आगे समर्पित कर दिया कि माताएं, हाँ, इनके आगे विल कर दिया। शिव बाबा ने कहा कि जो कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये सब माताओं बहनों के आगे विल करो, क्योंकि नारी का जहाँ पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, इसलिए नारी के आगे रख दो। और देखो मम्मा के आगे रख दिया। मम्मा के साथ और 7 बहनें थी, 8 बहनों के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी। बाबा के 2 बच्चे थे, बेटे, 3 बेटियां थी। तो जो बड़ा बेटा था उसने तो विरोध भी किया कि उसको लगा कि ये जो मेरे पिता की प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने एक पाई हाथ में पाई छूने नहीं दिया। कहा नहीं, जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया ये मेरी संपत्ति नहीं, ये बाबा की प्रॉपर्टी है, और ये शिव बाबा की श्रीमत पर मैं चलूंगा। और माताओं बहनों को अर्पित किया। बेटा भी समझ गया। उस बाबा ने उसको कहा तुम अपनी कमाई करो, अपना खाओ, क्योंकि ये भगवान की अमानत है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। इतने हद तक बाबा के अंदर वैराग्य आ गया, लेकिन माया समझकर छोड़ नहीं दिया, पर माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दिया। और कैसे यज्ञ की शुरुआत हुई, कितनी बहनें समर्पित हुई, जो बाबा के धन से शुरू में उनकी पालना हुई। फिर तो यज्ञ बढ़ता गया, लेकिन शुरुआत तो बाबा के धन से हुई। तो माया समझ करके नहीं छोड़ना है, बाबा कहते हैं, पर सफल करना है, सफल करना है। क्योंकि जितना हम सफल करेंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा। अगर माया माया कह करके छोड़ देते हैं तो भाग्य क्या बनेगा? कुछ भी भाग्य नहीं बनेगा। और हिसाब किताब तो कर्मों का बाकी है, तो वो तो याद आता रहेगा, भाग्य क्या बनेगा। लेकिन जितना हम सफल करते हैं, सेवा में लगाते हैं, उतना वो भाग्य हमारा बनता जाता है, क्योंकि दुआएं मिलती है। दुआएं मिलना माना ये भाग्य बनता है हमारा। तो धन को माया नहीं कहा, लेकिन धन को सफल किया। फिर कोई कहते हैं कि बच्चे माया है, माया है, ये बच्चे भी माया है ये। पर बाबा कहते नहीं, बच्चे तो बेचारे का पवित्र फूल हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को भी ज्ञान दिया, बच्चों को भी बताया, समझाया। बाबा की जो बड़ी बेटी निर्मल शांता दादी थी, बाबा से उसको साक्षात्कार हुआ, फट से समर्पित हो गई। और भी हो गए सब, पूरा परिवार, उनके बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, कितना परिवार का परिवार, सब के सब बाबा के आगे समर्पित हो गए, क्योंकि बाबा में वो चमत्कार देखा, कृष्ण के साक्षात्कार किए, बहुत कुछ हुआ शुरू में। तो सब के सब कैसे स्वाहा होते गए, पर विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन बाबा ने एक पाई की भी परवाह नहीं की। क्यों परवाह नहीं की? क्योंकि बाबा को इतना नशा था कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, अभी तो हमको परवाह ही नहीं है। परवाह थी जिसको पाने की, वो मिल गया, तो बाकी हम किसकी परवाह करें। तो इसीलिए बेपरवाह बेफिक्र बादशाह बन गए, पर अपना सबको सफल भी किया, तन को भी सफल किया। इतने हद तक सफल किया कि अंत तक बाबा ने सेवा की, हड्डियां हड्डियां बाबा ने दी अपनी। और केवल सेवा में ही नहीं अपना श्वास संकल्प समय सफल किया, पर अपने पुरुषार्थ में भी सफल किया। पूरा बैलेंस रखा बाबा ने। एक और बच्चों के प्रति इतना कुछ बाबा के अंदर में था, बच्चों की सेवा, और दूसरी ओर अपना पुरुषार्थ। एक होता है केवल अपना पुरुषार्थ करना, बाकी सब कुछ भी परवाह नहीं, पर जितना अपना पुरुषार्थ उतना बच्चों की भी सेवा, बाकी दुनिया की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि कौन मिला है हमें?
स्वयं भगवान मिला है। और जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं उनकी परवाह क्यों नहीं है? इतने हद तक परवाह की जो बाबा का लौकिक में, बाबा का जो विश्व किशोर भाऊ था, वो बाबा के लौकिक भाई का बेटा था, भाई का या बहन का बेटा था। तो वो तो बाबा के साथ ही रहता था और पूरा बाबा का सारा कार्य वही करता था। जैसे ऑफिसर इंचार्ज, सारा सिग्नेचर वही करता था, ऑफिशियल कारोबार सब उसके हाथ में था। और कैसे वो बहुत बीमार हुआ, बॉम्बे में उनको ले गए, 68 की बात है। और बहुत तकलीफ थी उनको। लेकिन अब जब बाबा को सुनाए तो बाबा बिल्कुल जैसे उस आत्मा को सकाश देने लगे, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, पर बहुत अंदर में बेचैन था। तो बाबा की भी नींद उड़ गई। और कैसे सारी रात बाबा ने उसको माउंट आबू से सकाश दी। आबू में थे बाबा और वो बॉम्बे में था, और सकाश दी। और कैसे वो फिर बताया कि उसको रात को नींद आई और सवेरे सवेरे वो कैसे शांति से उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। लेकिन बाबा ने उसको सकाश दी, क्योंकि बाबा को था ये मेरा मुरब्बी बच्चा है। लेकिन अंतिम हिसाब किताब चुकतो किया। तो ये नहीं कि बाबा को वो बच्चों की परवाह नहीं थी, सब अलौकिक बच्चे थे, लेकिन वो परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोक लाज की परवाह नहीं थी। क्योंकि लोक लाज माना एक हद की बात आ जाती है। जिन्होंने भी अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया, उन्होंने लोक लाज को नहीं देखा। शुरू में हमारी दादियां समर्पित हुई, लोक लाज थोड़ी देखी, दुनिया क्या कहेगी। बस साक्षात्कार हुए और सब एक धक से स्वाहा हो गए, धक से। तो कई कहते हैं कि आजकल क्यों नहीं धक से स्वाहा कराते हैं? तो बाबा कहते अभी जरूरत नहीं है। उस समय जरूरत थी तो धक से स्वाहा किया, अभी जरूरत नहीं है। जैसे फाउंडेशन पड़ता है ना, तो उस समय बहुत मेहनत होती है फाउंडेशन डालने में, या छत पड़ती है तो बहुत मेहनत होती है। फिर छत पड़ गई एक बार, फिर तो फाउंडेशन पड़ गया तो उसका वो मजबूत हो गया, अभी आराम से कर सकते हैं। पर उस समय बहुत मेहनत लगती है, पूरा ध्यान उसमें देना पड़ता है। इसी प्रकार बाबा ने शुरू में इतना ध्यान दिया, तभी तो फाउंडेशन पड़ा, तभी तो इतने सब समर्पित हुए, तभी तो यज्ञ शुरू हुआ, इतने सब ने तपस्या की, जो आज हम उस तपस्या का फल पा रहे हैं। अगर हमारी दादियों की तपस्या नहीं होती तो हम थोड़ी इतना फल पाते जो आज हम पा रहे हैं। तो बलिहारी तो इन दादियों की, ब्रह्मा बाबा की है, जिन्होंने फाउंडेशन डाला, 14 सालों तक तपस्या की। पर वो ऐसी वैराग्य की स्थिति थी जिसमें उनको दुनिया की सुध बुध भी नहीं थी, वो फाउंडेशन था। और न कभी संकल्प भी उनको आया कि हमको कोई दुनिया देखनी भी है। ऐसे नहीं कि उनको संकल्प आया। कई कहते 14 साल एकदम एकांत में थे और बिल्कुल तपस्या में थे, उनको कभी ख्याल नहीं चलता होगा कि हम दुनिया देखें। लेकिन दादियों से जब हम पूछते हैं तो दादियां यही कहती हैं, हमको तो संकल्प ही नहीं था। तो हमने एक बार मनोहर दादी से पूछा कि दादी जी, आपके 14 साल कैसे बीते होंगे, कैसे बीते होंगे 14 साल? तो मुझे वंडरफुल जवाब दिया दादी ने। मेरे को कहते, अरे शिलू क्या बताऊं। हाँ दादी, मनोहर दादी ऐसे कहती थी, अरे शिलू क्या बताऊं, वो 14 साल क्या, हमको तो 14 महीने भी नहीं लगे, 14 दिन भी नहीं लगे, ऐसे 14 साल बीत गए। तो फिर मैंने पूछा, पर आपने किया क्या इन 14 सालों में? क्योंकि बाहर तो जाना नहीं, किसी की शक्ल देखना नहीं, तो क्या करते? चलो तपस्या भी कितनी करेंगे। तो कहा कि बस बाबा तो साक्षात्कारों की धूम मचाई हुई थी बाबा ने, सबको साक्षात्कार होते थे। फिर जो साक्षात्कार में देखते थे ना, फिर वो आकर के उसका ड्रामा करते थे, हम लोग वही करते थे, क्योंकि और तो कोई चिंता थी ही नहीं। हाँ, और क्या चिंता करेंगे,
और तो कुछ भी नहीं था। बाबा बैठे, मम्मा बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सब बैठे हैं, उनकी छत्र छाया है। हम तो खा पी मौज कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। शहजादियाँ आती थी किसी के तन में और वो सतयुग का दृश्य बनाते थे, उसी में रहते थे। बाबा उनको कोई न कोई वर्क देते थे, ऐसे लिखने के लिए देते थे, तो वो लिखते थे। बाबा उनको कहते थे कि आप पत्र लिखो, कि राष्ट्रपति को आप क्या पत्र लिखेंगे, उनको कैसे ये ज्ञान देंगे, क्वीन एलिजाबेथ को आप कैसे ये ज्ञान देंगे, पोप को आप कैसे ज्ञान देंगे। तो कई बार बहनें कहती थी हम कहाँ पोप से मिलेंगे, हम कहाँ राष्ट्रपति से मिलेंगे, हम कहाँ फलाने से मिलेंगे। बस ऐसे ही 14 साल हम बाबा मम्मा के साथ हैं और बाबा मम्मा के साथ उड़ के वतन चले जाएंगे, हो जाएगा पूरा हमारा, हमारी तपस्या पूरी। तो बाबा मम्मा के संगी है सारा जीवन। उनको क्या मालूम था कि आगे चल करके विश्व की सेवा करनी है, तो उनको पता ही नहीं था। लेकिन वो नींव पड़ी, वो वैराग्य की नींव पड़ी जीवन में, और वो दादियां हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रही। तो इसीलिए वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि ये माया है, माया है, माया है, पर वैराग्य का मतलब है उसको सफल किया। तो धन को भी सफल किया, और जो कई माताएं आई वो अपने बच्चों को भी ले आई। और ऐसे तो नहीं कि सारे बच्चे कोई योगी आत्माएं थी, क्योंकि बाद में तो वो फिर जब धीरे धीरे फिर भागंती भी हो गई, क्योंकि दुनिया का आकर्षण उनको खींचने लगा। लेकिन जो सचमुच वैरागी बने वो तो हमारी दादियाँ, वो तो समर्पित हो ही गई, वही फाउंडेशन बना। तो इसीलिए भागंती भी हो गई, छटनी हो गई, क्योंकि बेगरी पाठ शुरू हुआ। जब बेगरी पाठ शुरू हुआ तो बेगरी पाठ माना खाने के लिए नहीं था, वो भी स्थिति थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे बिल्कुल बेफिक्र बादशाह थे। 9 बजे भोली दादी आती थी बाबा के पास, जो भंडारिन, बाबा आज क्या बनाएंगे, घर में कुछ नहीं है। बाबा कहते थे रुक जाओ, हाँ 10 बजे पूछना। और 10 बजे पोस्ट आती थी, पत्र आता था, कहाँ से आया है कुछ पता नहीं, और उसमें पैसे होते थे। सावल शाह हुंडी सकारता था, सावल शाह की हुंडी थी ना, तो उस समय ऐसे चला। तो जिनको ये निश्चय था वो तो अटल थे और एकदम अडोल थे, पर जो थोड़ी बहुत संशय बुद्धि हुए वो तो फिर भागंती हो गए। तो छटनी तो होती है ना, जैसे तूफान लगता है तो जो कच्चे होते हैं या एकदम सड़े हुए पत्ते होते हैं वो तो गिरते हैं, और जो मजबूत होते हैं वो कितना भी तूफान आ जाए वो गिरते नहीं हैं। तो वो स्थिति थी। लेकिन ये माया है ये कभी नहीं कहा, ये माया है। माया समझ करके वैराग्य आ गया नहीं, क्योंकि नई दुनिया के नज़ारे देख रहे थे। नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, हम शहजादे बनेंगे, शहजादियाँ हैं हम, फरिश्ता हैं हम, ये है, बस वो ही देखते रहते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये हद का वैराग्य नहीं है, बेहद का वैराग्य, इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य। तो अभी तो रहना भी दुनिया में है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वैराग्य माना फंसना भी कहीं नहीं है। ये ज्यादा मुश्किल लग सकता है। उस समय तो आंखों के सामने ही नहीं था, दूरबाज खुशबाज, लेकिन अभी तो आंखों के सामने है। दुनिया का आकर्षण आंखों के सामने है, और वो सामने होते हुए भी उसमें आकर्षित न होना, सब साधन होते हुए भी साधनों में फंसना नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं, ये बेहद का वैराग्य भगवान हमें सिखाते हैं। क्योंकि विज्ञान भी हमें सुख देगा सतयुग में, तो विज्ञान को भी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि विज्ञान को छोड़ देना है, मोबाइल नहीं चाहिए हमको, लैपटॉप नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो भी जरूरी है, आज के ज़माने में उसकी भी आवश्यकता है। ये चीज़ें आवश्यक हो गई, ये लग्जरी नहीं है। जो पहले ज़माने में बहुत लग्जरी मानी जाती थी, आजकल ये आवश्यक हो गया है। पहले ज़माने में कहते थे जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है वो अनपढ़ है,
और अभी कहते हैं जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो अनपढ़ है, हाँ? क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, मोबाइल चलाने का ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ है। तो कहाँ देखो अनपढ़ की परिभाषा ही बदल गई, क्योंकि आवश्यक चीजें बन गई है। लेकिन इन साधनों में रहते भी अपनी साधना को भुलाना नहीं, इसमें फंस नहीं जाना। इसीलिए बाबा बीच बीच में ये ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजवाते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, 1 सेकंड में, क्योंकि अंत के समय ये जो अभ्यास हम डाल रहे हैं ना वही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। वो अशरीरी स्थिति ही हमारी काम आएगी। अंत का पेपर 1 सेकंड का पेपर होगा। वो 1 सेकंड का पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का होगा। और अगर उस समय कोई देहधारी की याद, कोई वस्तु की याद, कोई व्यक्ति की याद, कोई बात की भी याद आ गई, माना फेल। लेकिन उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। क्योंकि वो पेपर कब आएगा, किस रूप में आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो कुछ पता नहीं है। दुनिया में पेपर होते हैं ना, टेस्ट पेपर होते हैं, तो वो पहले से ही सब बताते हैं कि आपका ये टेस्ट होगा, फलानी जगह होगा, फलाने समय होगा, इतने समय का ये पेपर है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बस ये तो बताएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो नहीं बताते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो वो क्वेश्चन ही, वो एग्जामिनेशन ही रद्द कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया। और यहाँ तो भगवान ने पेपर लीक कर दिया है, हा? वो क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। एक ही क्वेश्चन है। कौन सा है वो क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न है वो, हाँ कौन सा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 1 सेकंड का पेपर है और उसमें केवल हाँ या ना भरना है। इसमें परसेंटेज भी नहीं भर सकते हैं, थोड़ा सोच के तो बताएं 10% या 20% या 50%, हाँ या ना, या तो इस पार या तो उस पार, बस। या तो बाबा की याद या तो देहधारियों की याद, या वस्तु व्यक्ति वैभवों की याद, या तो बाबा की याद। क्योंकि बाबा की याद माना और कोई की याद नहीं। तो वो जो अंत घड़ी का ये क्वेश्चन होगा, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि वो कब आएगा वो पता नहीं है। प्रश्न पता है, उत्तर भी पता है कि हमको अशरीरी बनना है, उस समय कोई याद नहीं आए। लेकिन कोई याद नहीं आए सिवाय बाबा के, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास। और बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी रहेंगे, जो बाबा कहते हैं एवर रेडी। बाबा से कई पूछते हैं बाबा कब होगा विनाश, तो बाबा कहते पहले आप तैयार हो, विनाश तो अभी भी हो सकता है। रोज धमकियां दे रहे हैं, आपको पता है ना, कुछ समाचार तो मिलता रहता होगा। रोज धमकियां देते रहते हैं, जो जिनके पास हथियार हैं, बॉम्ब्स हैं, वो 1-2 को धमकियां ही देते रहते हैं। इस समय तुम चला के तो देखो, हम तुमको खत्म करेंगे, ओके हम तुमको खत्म करेंगे। तो जो शुरू करेगा वो बचेगा क्या? वो भी तो नहीं बचेगा। जो पहले करेगा वो भी खत्म होगा, जो जिस पर करेगा वो तो खत्म होंगे ही। इसलिए धमकियां ही दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये धमकियां भी कब तक चलेगी? कोई एक पागल आ जाए जिसके हाथ में बटन हो जाए, हाँ वो एक दबाए पागलपन में, तो भी सब खत्म कर सकता है, बिना सोचे समझे भी तो भी कर सकता है। इसलिए वो तो सब तैयार हैं, एवर रेडी हैं। लेकिन बाबा कहते देरी किस बात की है? तुम बच्चों की देरी है। तुम बच्चे अभी तक एवर रेडी नहीं बने हो। तो एवर रेडी होंगे तब हाँ वो बटन दबाएंगे। पर एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा सब अचानक होगा, पहले से कोई सूचना नहीं होगी, पहले से बिल्कुल बताया नहीं जाएगा। और जब अचानक होगा और हम एवर रेडी नहीं होंगे
क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना होगा, बेहद का वैराग्य। छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, नया जोड़ो भी कुछ नहीं। नया जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे होंगे, वो फिर हमारे परिवार का या मानो हमारे कुल को बढ़ाएंगे। बाबा कहते अभी वो समय नहीं है। अभी बच्चों को भी अब क्या भविष्य दे सकोगे, कुछ भी नहीं। कितना आप संभाल सकोगे, कितना दोगे, कुछ भी नहीं। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू होने का समय आया है। इसीलिए बाबा बेहद का वैराग्य सिखलाते हैं। पर छोड़ना भी कुछ नहीं है। कई कहते हैं बहन जी हम बिजनेस नहीं करें, हम ये ना करें। बाबा कहते भले करो। मकान नहीं बनाए, बाबा कहते भले बनाओ, भले बनाओ, बनाओ, सुखी होके रहो, खुश रहो। मना नहीं है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो करो सब कुछ, लेकिन ये कला है कि फंसो कहीं भी नहीं। जब बाबा बुलावा दे, आवाज आए, 1 सेकंड में आत्मा एवर रेडी, पंछी बन करके उड़ जाओ। हाँ, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो पंछी बन करके उड़ना तब होगा जब छोड़ो और छूटो। अगर पकड़ के रखेंगे तो पंछी बन के उड़ेंगे कैसे, पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकेंगे। तो या तो पंछी बन के उड़ना है, छोड़ो और छूटो करके, या तो कछुए के समान अपने अंदर में अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है और आत्मा देह से न्यारी हो जाए। बस जो शिव बाबा को करना है। ये देह तो प्रकृति की है, ये तो मेरी है ही नहीं। इसको कहते हैं एवर रेडी। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ज्ञान भी बहुत ऊंचा है, भक्ति तो हमने बहुत की। अब वैराग्य का ऐसा समय है जो वैराग्य का भी अभी अंत का समय है। हर चीज का भी अंत का समय है। ज्ञान भी समाप्ति पर है। सब कुछ बाबा ने बता दिया। अभी जो बाकी है वो बाबा कहते हैं अभी वेट एंड सी। वो देख करके समझने का है, बता करके समझने का नहीं है। वो देख करके समझने का। जैसे ड्रामा का अंत होता है ना, तो कई बहुत क्लाइमेक्स सीन्स आती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो कहा जाता है आप बस देखते रहो, पूछो मत, हम बताएंगे भी नहीं, नहीं तो वो उसका मजा चला जाएगा। तो मजा भी ना जाए इसलिए बाबा बताते भी नहीं है, बस देखते चलो। और जो श्रीमत बाबा की मिल रही है उस पर चलते चलो, तो सब कुछ सफल भी हो जाएगा। और ये जीवन तो सफल होगा ही, पर 21 जन्म हम अपना सफल करेंगे।